नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। लेकर आए हैं आपके लिए न्यू स्टोरी जिसका नाम है एक मासूम प्यार की दास्तां। दोस्तों, ये बात है नवरात्रि के दिनों की, यानी अभी माता रानी के पंडाल में डांडिया और गरबे की धूम मची हुई थी। सभी लोग जबरदस्त रेडी होकर अपने अपने खूबसूरत अंदाज में गरबा और डांडिया खेलने में खो गए थे। और बॉयज लड़कियों की खूबसूरती में और उनकी अदाओं में खो गए थे। और तभी एक लड़की अपने फ्रेंड के साथ वहां खेलने आ गई। फर्स्ट टाइम आई थी ईशानी। खूबसूरत चनिया चोली में गजब ढा रही थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। और वो फर्स्ट टाइम वहां पर आई थी। और ये तो नॉर्मल बात है, आप समझ सकते हैं। सभी उसी की ओर देख रहे थे। वो अपनी प्यारी स्माइल के साथ सभी को घायल कर रही थी। वीर और उसके फ्रेंड भी उसे ही तो देख रहे थे। कुछ देर बाद वो खेलने के बाद चली जाती है और यहाँ वीर का मूड भी ऑफ हो जाता है। फिर अगले दिन का इंतजार भी तो होता है। कुछ अजीब ही बेचैनी उसके दिल में होती है। वो सोचता है, इतनी सारी खूबसूरत लड़कियों में पता नहीं क्यों उसे ही देखने को दिल करता है। कुछ तो बात है उसमें। और फिर इवनिंग का बेसब्री से इंतजार होता है। वो आ जाती है। पिंक कलर लहंगा चोली, बॉलीवुड स्टाइल हीरोइन लग रही थी। वीर भी अपना होश खो देता है। आंखों के रास्ते वो दिल में उतर ही जाती है। और तभी वो भी उसे देखती है। वीर की तरफ देखकर वो डांडिया खेलते वक्त अपने हेयर को उड़ा रही थी। एक अदा थी और उस अदा के साथ खेल रही थी और स्माइल भी कर रही थी। वीर फेस पर उसकी दीवानगी साफ साफ नजर आ रही थी। मूवी के हीरो जैसे अंदाज से देखते हुए, स्माइल करते हुए वो उसे ही अपनी आंखों में बसा रहा था। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी और 6 फीट हाइट वाला। और आपको क्या लगा, उस लड़की ने भी स्माइल के साथ रिस्पॉन्स दिया होगा? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुंह फेर लिया। उसके खूबसूरत फेस पर गुस्सा था। डांडिया खेलते हुए राउंड में वो वीर के सामने आ ही जाती है और सॉन्ग के साथ डांडिया खेलते हुए वो अपने डांडिया से वीर के हाथों पर फटाफट मारते हुए वहां से आगे निकल जाती है। अब उस लड़की के फेस पर स्माइल था। वीर को कुछ पल बाद वीर इतना खो गया था कि उसको हाथ के दर्द का एहसास भी लेट हुआ। और वो हंसते हुए उसे देख रहा था। उस लड़की ईशानी से उसकी फ्रेंड पूर्वा कहती है, ये तो अच्छा हुआ, अब निकलते हैं। और वो दोनों जाने लगती है। उसको जाते हुए देख वीर अपने फ्रेंड से कहता है, चलो हम भी निकलते हैं, अब यहाँ क्या बचा है। उसका फ्रेंड कहता है, क्यों, अभी तो बहुत सारा टाइम है, अभी तो सिर्फ एक डांडिया राउंड हुआ है, आज क्यों इतने जल्दी जाना है, बोलो। वीर कहता है, अरे यार सवाल मत कर, यहाँ का मजा नहीं रहा, तुम समझते क्यों नहीं हो। और बाइक निकाल और
पीछा कर, थोड़ा डिस्टेंस रख। उसका पीछा करते हैं किसी बड़ी सी बिल्डिंग में ईशानी उसकी फ्रेंड पूर्वा चली जाती है। अब रिलैक्स मूड में वीर अपने घर की तरफ निकलता है। तब उसका फ्रेंड बोलता है, यार ये तो गलत है, ये क्राइम है, किसी लड़की का पीछा करना। तुम समझते क्यों नहीं हो? ज्यादा तुम हीरो बनने की कोशिश मत कर, वरना खुद भी पीटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। साले ये तेरी आशिकी खत्म नहीं होती। वीर हंसते हुए कहता है, ये दिल का मामला है, तुम नहीं समझ सकते। इसमें सही गलत कुछ नहीं होता। यहाँ सिर्फ दिल की बातें होती है, दिमाग से नहीं। और ये दिल तो पागल है। और देखना, कल उससे बात जरूर होगी। उसका फ्रेंड कहता है, वो क्यों करेगी बात तुमसे? ये सब ख्वाब देखना बंद कर दो, वो इग्नोर कर रही है तुम्हें। वीर कहता है, कल करेगी बात। ओके, अब गुड नाइट। चल, कल का इंतजार है मुझे। और दोनों भी वैसे फांसी के बिल्डिंग में रहते हैं, अपने अपने घर चले भी जाते हैं। दूसरे दिन बहुत ही सिंपल लुक में वीर बाहर निकलता है। अपने फ्रेंड अनिकेत, जो दांडिया में उसके साथ था, वही उसको कॉल करके बुला लेता है। अनिकेत आते ही वीर को देखकर हैरान होता है और परेशान भी। बाइक से थोड़ा दूर जाने के बाद पूछता है, ये क्या ड्रामा है यार? हीरो से जीरो, अब ये तुम हीरो से जीरो कैसे बन गए? ये ऐसा लुक क्यों बना रखा है? क्या तुम्हें घर से बेघर कर दिया है तुम्हारे मॉम डैड ने? वीर हंसते हुए कहता है, क्या यार तुम भी ना, मेरे मॉम डैड मुझे जान से ज्यादा चाहते हैं। उनका लाडला इकलौता बेटा हूँ। मेरी खुशियाँ उनके लिए सबसे जरूरी है। अब मेरी खुशियाँ वो ब्यूटीफुल डांडिया क्वीन है। प्यार हो गया कसम से, मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, इसमें बुराई क्या है? अनिकेत कहता है, अकल के दुश्मन, तो प्यार हो गया? जनाब, प्यार क्या है ये समझ में पाया है कभी तुमने? प्यार न हुआ वायरस हो गया तुम्हारे लिए तो। जब देखो प्यार हो ही जाता है। हमेशा कोई ना कोई लड़की तुम्हें अट्रैक्ट कर लेती है और उस अट्रैक्शन को तुम प्यार समझते हो। उतर जाएगा, ये भूत भी एक ना एक दिन उतर जाएगा प्यार का, समझे? वीर कहता है, इस बार ना सीरियस है, मैटर सीरियस है सच्ची। तुझे यकीन नहीं है ना? तो सुन, तेरी गर्लफ्रेंड की कसम। है? मेरी गर्लफ्रेंड? अनिकेत कहता है, पागल, मेरी गर्लफ्रेंड है कहाँ जो कसम खा रहा है? वीर कहता है, मिल जाएगी, रोता क्यों है? पहले तुम मुझे हेल्प कर, पुण्य मिलेगा, उसके बाद तुम्हें भी गर्लफ्रेंड मिल ही जाएगी। ओके, अब चल, उसके घर की तरफ चल और कोई सवाल नहीं करना, चुपचाप चल। लेकिन ऐसे लुक में वो तुम्हें देखेगी तक नहीं। क्या है रे? कुछ सोचो, कुछ देखो, मिरर में देखो खुद को, क्या लग रहे हो? वीर कहता है, तू चुप कर, वरना मैं अकेला चला जाता हूँ। अनिकेत बचपन से वीर का फ्रेंड है, तो सोचता है इसके साथ रहना जरूरी है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मुझे इसकी हेल्प तो करनी होगी। ईशानी के बिल्डिंग के आसपास ही रुकते हैं।
उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी हिस्ट्री वीर के पास थी अब। कब बाहर घूमने जाती है, कब कॉलेज जाती है, कब आती है, उसके क्लोज फ्रेंड कौन है, सब। इवनिंग होते ही ईशा ने अपने फ्रेंड के साथ हंस हंसी मजाक में बातें करते हुए वहीं से गुजरने लगती है। खुले हेयर, प्यारी सी मुस्कान, खूबसूरत आंखें, ब्लू कलर सूट गजब ढा रही थी और मासूम भी लग रही थी। तभी वीर अचानक उसके सामने आ जाता है और कहता है, हेलो, हेलो मैम, आपने मुझे पहचाना? ईशानी पहले तो थोड़ी सी डर से जाती है और फिर उसे घूरते हुए देखती है, कौन हो तुम और क्या काम है? फिर उसे याद आता है, ये तो वही डांडिया वाला लड़का है, डांडिया शो में मिला हुआ वही लड़का है। जो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, मुझे घूर के देख रहा था, सॉन्ग भी गुनगुना रहा था। ओह, ये क्या, ये ऐसी हालत क्यों है इसकी? फिर वो कहते हैं, निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे ना? उस दिन तो बड़े हीरो बने हुए थे, अब ये क्या ड्रामा है? उस दिन, ये 3-4 दिन तो बड़े हीरो बने हुए थे, अब ये क्या ड्रामा है? और क्यों पीछे पड़े हो हमारे? वीर हाथ जोड़कर कहता है, सॉरी, उस दिन के लिए माफ कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन वो सब ड्रेस, वो शूज, वो सब कुछ झूठ था, ये असलियत है। मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ, मुझे काम नहीं है, मिल ही नहीं रहा, कोई मुझे काम ही नहीं देता। प्लीज आप मुझे कोई काम दिला दीजिए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। वो हैरानी से देखते हैं, क्या क्या बोला? तुम झूठ बोलते हो ना? तुमने मुझे एडी समझा है क्या? अब निकल यहाँ से। बहुत अच्छी वाली एक्टिंग के साथ वीर कहता है, मैं तो दुनिया छोड़ जाऊंगा, मुझे कोई काम नहीं मिला तो। मेरे प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं समझता। मुझे लगा था आप अच्छी भली, उम, खूबसूरत, सॉरी, मुझे ये कहना था, अच्छी भली, मासूम, मासूम कह सकता हूँ, नहीं, अगर बुरा लगे तो वो भी नहीं कहूँगा। अच्छी भली, अच्छे घर की, संस्कारी, ये तो बोल सकता हूँ ना। तारीफ के लिए बहुत सारे शब्द है, मुझे इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं है ना, तो इसलिए आप जैसी लड़की मैंने देखी ही नहीं। वो कहती है, क्या कहा? अच्छी अच्छी लड़की मैंने देखी नहीं, ये कह रहा हूँ और कुछ नहीं। वैसे ईशा ने कहती है, तुम दुनिया छोड़ जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं, पॉपुलेशन कम हो जाएगी जो बहुत बढ़ गई है। ऑल द बेस्ट, आपकी आत्मा को शांति मिले। और फिर कुछ ही पल में फिर पलट कर कहते हैं, ओ आई एम सॉरी, लेकिन बोर मत करो, कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। अपनी हंसी को रोकते हुए वीर कहता है, दुनिया बहुत जालिम है, आप दयालु है, दयालु देवी जैसी लग रही है, क्या आपकी कार का ड्राइवर मैं बन सकता हूँ? प्लीज मुझे काम दीजिए, मुझे बहुत जरूरी है। ईशानी कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे नहीं चाहिए कार ड्राइवर। ये जो बिल्डिंग है, दिख रहा है ना, लाइट फिटिंग करनी है पूरी बिल्डिंग की। अगर आता है ये काम तो आप हमारे वॉचमैन से बात कीजिए,
वो समझा देगा। और वो कार में बैठकर चले जाती है। वीर बहुत खुश हो जाता है। उसका फ्रेंड कहता है, क्या ये कैसे करेगा? ये सब कुछ तुम्हें आता ही नहीं। वीर कहता है, तुम भी ना बहुत मासूम हो। हम्म, ये ईशा, कितना ब्यूटीफुल नेम है। अम, तब उसका फ्रेंड कहता है, ये सब बातें छोड़, तुम ये सब करोगे कैसे? वो कहता है, हम क्यों करेंगे, दूसरे वर्कर करेंगे, पर सिर्फ हम यहीं पर रुकेंगे। हमें एंट्री तो मिल गई ना, यहाँ पर रोज उसे देखूंगा, आंखों आंखों में बातें होगी, फिर मुलाकातें होगी। तुम समझते नहीं हो। फिर वीर का फ्रेंड कहता है, अनिकेत कहता है, खुद को देखा है? वो क्या पागल है जो तुम जैसे से प्यार करने लगेगी, वो भी इस लुक के साथ? वीर कहता है, तुम मेरे साथ आए हो, ये नेगेटिव बातें करना बंद कर दो, नहीं तो मत आ मेरे साथ। तब अनिकेत साथ आता है और वो किसी प्रॉब्लम में वीर ना फंस जाए, ये सोचकर वो उसका साथ निभाता है। फिर वीर कॉल करके लाइट फिटिंग करने वाले वर्कर्स को बुलाता है। सब आते हैं और काम में लग जाते हैं। ईशानी सब देख रही थी। आने के बाद वो उसे देखकर समझ जाती है, ये तो बहुत सिंसियर है। और वीर भी खुद बहुत सिंसियर होने का ड्रामा करता है और सबसे छुपकर पानी की बोतल अपने ऊपर गिराकर पानी खुद को पसीने में लथपथ दिखाने की कोशिश करता है। ईशानी के सामने आता है और कहता है, मैडम, बहुत सारा वर्क कर लिया मैंने, अब तो मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है ना? आपका पूरा वर्क हो गया, मुझे कोई अच्छी जॉब दिला दीजिए। दिन तक वर्क चलता रहा। ईशानी को ट्रस्ट हो ही जाता है। वो कहती है, हाँ ठीक है, तुम अच्छे लड़के हो, ये तो मैं मान, पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस देखने के बाद वो कहती है, हाँ तुम ड्राइवर बन सकते हो, कल से आ जाओ और टाइम पर आना। अब तो वीर की तो निकल पड़ी। ईशानी के साथ ड्राइवर बनने से वीर उसके साथ ही रहता है। मार्केट, कॉलेज जाना आना सब रोज का रूटीन बन जाता है। वीर बेहद हैप्पी था ईशानी के साथ रहने का मौका जो मिला था। और एक दिन अचानक ईशानी कॉलेज के बाद एक कॉल आने पर वीर से कहती है, कार फास्ट निकालो जल्दी से, और एड्रेस शेयर करती है, चलो इस एड्रेस पर फास्ट, इस लोकेशन पर चलो फास्ट। तो वीर भी उसकी बात मानता है और लोकेशन पहाड़ी की ओर था और वहां पर एक लड़का खड़ा हुआ था। एक बड़ी सी कार थी, बहुत रिच लग रहा था, दिखने में भी ठीक ठाक ही था। वीर से ईशानी कहती है, रुको, तुम यहीं पर रुको, कुछ देर बाद मैं कॉल करूंगी, तब तक तुम यहीं रुको। और वो फास्ट भागते हुए उस लड़के के पास जाती है, उसे गले लगाती है। दोनों में कुछ बातें होती है। वीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिसके लिए ड्राइवर तक बना, वो तो किसी और को चाहती है। इतने दिन तक तो उसे ये पता ही ना चला, क्योंकि वो कभी मिली ही नहीं थी। मैं तो पागल हूँ, अब जिंदगी भर कभी कभी किसी से प्यार व्यार नहीं करूंगा। जिंदगी भर चाहे कुंवारा रहना पड़े, इन लड़कियों से तो मैं दूर ही रहूंगा। क्या लड़की है,
कितनी मासूम दिखती है। और ये सब, ओह नो, मेरा फ्रेंड सही कह रहा था। अब मैं क्या करूं? अब इससे मैं जिंदगी भर नहीं मिलूंगा। और तभी उसकी नजर सामने जाती है। सामने ईशानी थी, भागते हुए वापस आती है और अपनी कार में से बैग निकालकर फिर से भागते हुए जाने लगती है और कहती है, ए तू भी ना घर जा। वीर कहता है, पर मैडम आप। ईशानी हंसते हुए कहती है, अरे मैं तो उसके साथ जा रही हूँ ना, वो देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, हम लोग जल्द शादी करने वाले हैं, समझे तुम? और हाँ, मेरी फैमिली को अभी कुछ मत बताना, उन्हें ये सब कुछ पता नहीं है। और वैसे भी उनको मेरी बात सुनने की आदत नहीं है। मेरे सुनते ही कब है, मेरा डिसीजन फिक्स है, मैं इसी के साथ शादी करूंगी। मैं जानती हूँ मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, इसलिए ये प्लान किया था। और थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। अपने आंसुओं को रोकते हुए वीर कहता है, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए मैडम जी। आप अपने मम्मी पापा के बारे में भी सोचिए प्लीज। उनकी उनकी क्या हालत होगी जब उन्हें पता चलेगा। प्लीज ऐसा ऐसा उनका ट्रस्ट मत तोड़िए। प्लीज आप घर पर चलिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, लेकिन ऐसे भागकर नहीं जाइए, जिंदगी बर्बाद हो सकती है। प्लीज मेरी बात मानिए। वो कहती है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, समझे तुम? तो मैं क्यों सोचूं उनके बारे में? तुम जाओ यहाँ से और कोई सवाल मत करो, सब कुछ सही होगा। मेरी सब बात हो चुकी है। और फिर से बैग लेकर भागते हुए उस लड़के के पास जाती है, अपनी बैग उसके हाथ में देती है। वो लड़का बैग लेता है, कार में बैठ जाता है। ईशानी जब कार की तरफ आती है तब वो कहता है, स्टूपिड सिली गर्ल, प्यार और तुमसे सॉरी बेबी, मुझे ये बैग और ये ज्वेलरी से प्यार है, इसमें पैसा भी है ना। और फिर कहता है, नाउ गेट लॉस्ट एंड गुड बाय। वो पलक झपकते ही ईशानी को धक्का मार के अपनी कार लेकर फास्ट ड्राइव करके वहां से दूर चला जाता है। ईशानी के सामने अंधेरा छा जाता है। ईशानी की हेल्प करने के लिए भागते हुए वीर जाता है, फिर पत्थर से ना टकराए इसलिए ईशानी को पकड़ लेता है, ईशानी को गिरने से बचाता है। ये सब इतना फास्ट हो गया कि वीर को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे, कार का पीछा करे या फिर ईशानी को संभाले। ईशानी को पानी पिलाता है, उसे सहारा देकर कार की तरफ ले आता। होश में आते ही ईशानी बहुत रोती है, कहती है, अब क्या होगा, मेरे साथ तो धोखा हो गया उस फ्रॉड ने, अब मैं क्या करूं, मेरे तो लाइफ बर्बाद हो गई। नफरत है मुझे अपनी जिंदगी से, नफरत है तकदीर से, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे घर पर जाऊं? वीर थोड़े गुस्से से कहता है, खुद की गलती के लिए नसीब और जिंदगी को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब आपके कर्म है और उसका फल है। आपने कैसे ट्रस्ट कर लिया उस लड़के पर? आप उसके साथ भागना चाह रही थी, अपने फैमिली के बारे में सोचा तक नहीं। जिंदगी भर पछताना पड़ता अगर आप उसके साथ जाते और वो कहीं छोड़ देता तो कटी पतंग बन जाती आपकी लाइफ, समझे आप? बहुत गलत करने जा रही थी आप, जो हुआ
सही हो। वैसे कितने दिन से आप जानती हो उस धोखेबाज को? ईशानी कहती है, "उम्म, पता नहीं, सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप हो गई थी। ओनली बात होती थी। फर्स्ट टाइम मिली हूँ और फिर हमने शादी करने का फैसला लिया था। तब तो वो बहुत अच्छा अच्छा लगता था, अच्छी बात करता था। अब देखो ना कैसे मेरे बैग लेकर भाग गया और मुझे छोड़कर। फिर कार के मिरर से खुद को देखती है, कहती है, क्या मैं चुड़ैल हूँ? मैं भूत हूँ? बोलो, मुझे देखकर क्यों छोड़कर भाग गया वो? मैं इतनी बुरी हूँ? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? भूतनी लगती हूँ जो वो मुझे छोड़कर भाग गए? देखो ना, बोलो भी जल्दी, बोलो भी। क्या मैं डरावनी हूँ? अब तुम भी बोलो, क्या मैं खूबसूरत हूँ या चुड़ैल हूँ? वीर देखता है, फिर मन से बोलता है, खूबसूरत तो बेहद हो, हसीन हो, मासूम हो, लेकिन हाँ, भगवान जी ने अकल देना भूल गए हैं। वरना ऐसा क्यों होता तुम्हारे साथ? वरना ऐसा तो नहीं होता। ये सब दिल में कहता है दोस्तों, सामने से नहीं। और वैसे किसी रोती हुई लड़की को और रुलाना सही बात तो नहीं है ना? हुँ? और वो भी जिसे हम चाहते हैं, प्यार करते हैं, उसे उसका दिल दुखाना सही बात नहीं है ना? तो वीर भी ऐसा कुछ नहीं करता। वो कहता है, चुड़ैल तो नहीं लग रही हो, ठीक-ठाक ही हो, ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं हो, लेकिन हाँ, थोड़ी हो। और रोते हुए तो सच में, ये सच्ची बात है, रोते हुए भयानक सी लगती हो। तो पहले ये रोना-धोना बंद कर दो और तुम्हारी वॉइस भी रोने के बाद बेसुरी सी लगती है। और देखो, काजल से मुंह काला हुआ है। खुद ही देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा तो। देखो, काजल से तो मुंह काला हुआ है, भाग कर जाती तो ये मुंह और काला हो जाता। ईशानी फिर से रोने लगती है, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। ये ये लड़का भी भाग गया। मेरी जिंदगी में प्यार है ही नहीं। कोई मुझे दिल से नहीं चाहता। वीर सोचता है, ये क्या नमूना है। सोशल मीडिया के प्यार को सच्चा प्यार समझ बैठी और ये रो रही है। अब इसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है, ये तो इसे समझ भी नहीं आ रहा। वो कहता है, प्लीज ये रोना बंद कीजिए। और फिर पूछता है, आपके बैग में क्या ज्वेलरी और पैसा सब कुछ था? तो पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो सब ले गया। मेरे ड्रेस नवरात्रि के लिए लाए थे, गरबा दांडिया के लिए, वो सब कुछ ले गया, ज्वेलरी भी ले गया। अब मैं क्या पहनूं? मैं दांडिया खेलने कैसे जाऊंगी? मैंने दांडिया और गरबा के लिए कितनी बड़ी शॉपिंग की थी, तुम समझ नहीं सकते। वो सब कुछ ले गया, मेरी सारी ज्वेलरी, सारे ड्रेस वो ले गया। कुत्ता कमीना सब कुछ ले गया। वीर कहता है, कैसी ज्वेलरी? गुस्से से ईशानी कहती है, अरे स्टूपिड, मेरी मैचिंग ज्वेलरी जो नवरात्रि में ड्रेस के साथ पहनती थी, वो सब कुछ ले गया। तुम समझते क्यों नहीं? बार बार सवाल पे सवाल करते हो। अब वीर अपनी हंसी नहीं रोकता। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया।
तो क्या पैसे भी गए? वो कहती है नहीं, पैसे तो नहीं गए, लेकिन वो मेरे ड्रेस ले गया कुत्ता। वीर अपने हंसी रोकते हुए कहता है, मैडम जी रोना बंद कीजिए और कुत्तों को बदनाम मत कीजिए। कुत्ते कभी ड्रेस ज्वेलरी नहीं ले जाते, वफादार होते हैं। ये तो कोई चोर उचक्का लोफर है। आपने उससे फ्रेंडशिप की बिना सोचे और फिर इतनी बड़ी रिस्क ली। ये तो आपकी गलती है, सॉरी, आपकी बेवकूफी है। अब चलिए आपको घर छोड़ देता हूँ। वो कहती है नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और किस मुंह से जाऊंगी और क्या कहूंगी? नहीं जाना मुझे घर, पता नहीं मेरा क्या होगा। वीर कहता है, यही यही मुंह आप साफ कीजिए, अपने फेस को थोड़ा सा मेकअप कीजिए और चलिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर वो हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए पूछती है, तो क्या तुम नहीं बताओगे? सच में तुम कुछ नहीं बताओगे ना? उसके मासूम चेहरे पर देखते हुए, उसके बात करने का अंदाज देखते हुए वीर प्यार से उसे कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस यू। वो एक झटके से वीर का हाथ पकड़कर, थैंक यू सो मच, तुम तो बहुत अच्छे हो, आज से तुम मेरे फ्रेंड हो। सुनो, मेरी एक बात मानो, मुझे ना बहुत भूख लगी है, वो मैं कुछ खा नहीं पाई, यहाँ पे आना था तो कुछ खाने के लिए ले आओ और फिर आइसक्रीम भी, मैं पैसे देती हूँ, वेट। वीर कहता है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे जाना होगा और पैसे है मेरे पास, आप रिलैक्स हो जाओ। कार को आगे ले जाता है, उसके लिए खाना लाता है, आइसक्रीम भी। उसके बाद चुपचाप वो बाहर देख रही थी, कार चलते हुए जा रही थी। कुछ ही पल में ईशानी की आंख लग जाती है, किसी चांद से कम नहीं लग रही थी। वीर सोचता है, तुम्हारा साथ तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता, बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, अब साय की तरह तुम्हारा साथ निभाऊंगा और तुम्हारे इन खूबसूरत आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम जान जो हो मेरी। दोस्तों, ये सब कुछ उसने मन में कहा और वैसे भी ईशानी सो गई थी। घर आते ही ईशानी फिर से कहती है, जाग जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। स्माइल के साथ कहता है, मैंने अपनी लाइफ बचाई है। ओह, ओके। वो थोड़ी दूर तक चली जाती है, फिर वापस आती है, फिर पूछती है, वो कैसे? फिर से स्माइल के साथ वो कहता है, अरे वो फ्रॉड लड़का मुझे मार देता तो मैं बच गया ना, मैंने अपनी जान बचाई, ये बोला मैंने। ओह हाँ, ये भी सही है, ओके बाय, आप कार यही पार्क कीजिए और वंस अगेन थैंक यू। और वो चली जाती है और फिर वीर अपनी बाइक लेकर घर की तरफ आता है, अपने फ्रेंड अनिकेत से सारी बातें शेयर करता है। अनिकेत कहता है, ओह माय गॉड, ये कैसी लड़की है यार, तुम उससे दूर रहो, ये एडी है, बिल्कुल एडी। सोशल मीडिया के प्यार को सच समझकर इतना बड़ा डिसीजन लिया था उसने, वो तो कुछ भी कर सकती है। वीर कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी बहुत मैच्योर लोग भी ऐसी गलती कर जाते हैं और वो तो बहुत मासूम है, प्यारी है,
हो जाती है गलती, और वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे उससे प्यार हुआ है, और हाँ, वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी। हम दोनों शादी करेंगे, और ये ख्वाब भी सच होगा। वीर का जुनून देख अनिकेत कुछ नहीं कहता। वीर आंखों में ख्वाब लिए सो जाता है घर जाकर, और ईशानी के साथ ही रहता है। बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं दोनों। ईशानी भी पागल सी थी वीर के लिए। फीलिंग तो बोल नहीं पाती। जब 5-6 दिन वीर नहीं आता तब तो उसकी हालत खराब हो जाती, कॉल करके बुला लेती थी। और इस बार हुआ यूं था, वीर कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, मिलने के लिए नहीं आ रहा था। 15 डेज से ज्यादा हो जाते हैं। वो अपनी फ्रेंड पूर्वा से कहती है, वीर आया ही नहीं, कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मैं बहुत बहुत परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उसे सैड देखकर उसकी फ्रेंड कहती है, कुछ नहीं, तुम दूसरा ड्राइवर रख लो, एक दिन में मिल जाएगा, इसमें सैड होने की कौन सी बात है? ईशानी कहती है, देख मजाक मत कर, वो सिर्फ ड्राइवर नहीं है, मेरा फ्रेंड है। तुम समझ जाओ ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? कैसे दोस्त हो यार? मुझे ना सच कहो तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ना घूमना फिरना, ना कॉलेज, कुछ भी नहीं। खाना भी नहीं रही, नींद भी नहीं आ रही। नींद तो अच्छी लगती है, पर मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ होगा उसे, क्यों नहीं आया, और मोबाइल भी स्विच ऑफ है। उसकी फ्रेंड पूर्वा कहती है, अरे मैं ड्राइवर के लिए आंसू? क्यों? क्या ड्राइवर से प्यार का चक्कर है? ईशानी कहती है, क्यों मजाक कर रही हो? क्या ड्राइवर इंसान नहीं होते क्या? और तुम जानती भी नहीं हो, वो बहुत अच्छा लड़का है, ग्रेट है। और फिर मोबाइल से वो अनिकेत का नंबर खोज लेती है और वीर के बारे में पूछती है। अनिकेत कहता है, मुझे तो पता नहीं, और वो मुझे मिला भी नहीं। और फिर ईशानी अपनी फ्रेंड पूर्वा से कहती है, मैं कुछ ही देर में आती हूँ, बस अभी मुझे सब कुछ पता चल गया है, क्या करना है। पूर्वा कहती है, मैं भी आती हूँ। वो कहती है, नहीं, मैं बाद में आकर तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ओके बाय कहकर वो चली जाती है कार लेकर। और ईशानी वीर के फ्रेंड अनिकेत के यहाँ पहुंचती है, और वहीं पर वीर को देखकर उसे सबके सामने ही गले लगाती है और कहती है, तुम यहाँ हो, और मैं पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक कॉल तक रिसीव नहीं किया। तुम्हें मेरी कोई केयर नहीं है। और रोने लगती है। वीर समझाता है, मैडम जी, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हैं, यहाँ पर बात करना सही नहीं है। चलिए हम कार में बात करते हैं। ईशानी बहुत नाराज होकर गुस्से से कहती है, तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? ओके चलो कार में बात करते हैं। और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और पूछती है, बोलो क्यों मुझे इतना परेशान किया? उसकी आंखों में आंसू थी और वो कहती है, मेरी हालत देखी है, मैं पागलों सी हो गई हूँ। तुम कैसे हो? तुम समझते ही नहीं हो मेरे फीलिंग को। मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। आई लव यू।
ऐसे मत छोड़कर जाओ मुझे। और क्यों मुझसे सभी भागते हैं और तुम भी भाग गए। और वीर उसे प्यार से गले लगाते हुए कहता है, मैं तो पहले से दिल हारा हुआ हूँ, मैं कैसे भाग सकता हूँ, तुम तो मेरी जान हो। और हाँ, इसलिए तो तुम्हारा ड्राइवर बना हुआ हूँ। और फिर हंसने लगता है, पूरी स्टोरी सुनाता है। ईशानी उसे हैरानी से सब कुछ सुनती है और कहती है, ओह आई सी, तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। लेकिन ठीक है, मुझे तुम मिल गए, मैं बहुत हैप्पी हूँ। वीर कहता है, नहीं, बेवकूफ तो नहीं बनाया, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो गॉड गिफ्ट है तुम्हारे पास। ईशानी हंसने लगती, नहीं यार, वो तो जो हुआ ना, वो सोशल मीडिया वाला, वो तो गलती से हुआ था, भूल जाओ उसे। उस बात को कभी याद मत दिलाना, न खुद याद करना। मेरा सच्चा प्यार तो तुम हो। आई लव यू। और फिर प्यार के बंधन में बन जाते हैं दोनों। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और ये भी जो आप भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए और स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, रेटिंग कीजिए, शेयर कीजिए। मेरी लिखी हुई नॉवेल प्रेम ब्रज, इस ऑडियो को स्टार्ट टू एंड सभी चैनल पर आप सुन सकते हैं। जरूर सुनिएगा जब आपके पास फ्री टाइम हो। और शेयर भी कीजिए और कमेंट्स करना और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अब दिवाली को एंजॉय कीजिए। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर न्यू स्टोरी के साथ। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।